नमस्कार मित्रों, संसार मानस पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का दिन है शुक्रवार और आज का दिन माँ संतोषी को समर्पित है। यह वीडियो भी माँ संतोषी की कथा को समर्पित है। इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट ज़रूर करें, क्योंकि भीड़ बहुत है और ये चैनल भी भीड़ में खो जाएगा। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे, एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों की रसोई बनाती, भोजन कराती और पीछे जो कुछ बचता वो 7वें को दे देती। परंतु वह बड़ा भोला था, कुछ मन में विचार न करता था। एक दिन वह अपनी स्त्री से बोला, देखो मेरी माता का मुझ पर कितना स्नेह है। वह बोली, क्यों नहीं, इसीलिए तो उनका जूठा हुआ जो खाना बचता है वह तुमको खिलाती है। वह बोला, ऐसा कभी हो सकता है? मैं जब तक आंखों से ना देखूं तब तक नहीं मान सकता। बहू ने हंसकर कहा, देखोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद त्यौहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बने। वह पता लगाने के लिए सिर का दुखने का बहाना पतला बनाकर अपने सर पे पतला वस्त्र ओढ़कर सो रहा। कपड़े से देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा कि सुंदर आसन बिछाए हैं और 7 प्रकार की रसोई परोसी है। आग्रह करके उन्हें जिमाती रहती है उसकी माँ। वह देखता रहा। 6 भाई भोजन करके उठे। अब बुढ़िया माँ ने उनकी थालियों में से लड्डू के टुकड़े उठाए और एक लड्डू बनाया। जूठन साफ करके बुढ़िया ने उसे पुकारा, उठ बेटा, 6 भाई भोजन करके गए, अब तू ही बाकी है, उठ, कब खाएगा? वह बोला, मुझे भोजन नहीं करना है, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाए तो आज ही क्यों न चला जाता है? वह बोला, हाँ, आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह एकदम क्रोधित होकर घर से निकला। चलते समय बहू की याद आई। वह गौशाला में कंडे पाथ रही थी। वह जाकर बोला, मैं परदेश जा रहा हूँ, तुम हृदय में धीरज धर्म करके अपना पालन करते रहना, मैं कुछ दिन बीते आऊँगा। वह बोला, मेरे पास और कुछ तो नहीं, केवल यह अंगूठी है, सो इसे ले लो और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। बहू बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है, और उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थापी मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहां एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर बोला, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। व्यापारी को नौकर की ज़रूरत तो थी ही। बोला, रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे? साहूकार ने बोला, काम देखूंगा तो उसके दाम भी दूंगा। साहूकार को नौकरी मिल गई। वह सवेरे 7 बजे से रात के 12 बजे तक नौकरी करते रहा। थोड़े ही दिन में वह दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना आदि सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वह सब चक्कर खाने लगे। वह तो काफ़ी होशियार हो गया था। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में ही उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना लिया। 12 बरस में वह नामी सेठ बन गया और मालिक उसके सारे कारोबार उसके जिम्मे छोड़कर बाहर चला गया। इधर बहू पर क्या बीती सुनो। सास ससुर उसे बहुत दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करा के वे उसे लकड़ी लेने जंगल भेजते। इस बीच घर की रोटियों के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की नरेली में पानी। इस प्रकार दिन गुजरते रहे। एक दिन वह लकड़ी लेने जाती थी कि रास्ते में बहुत सी स्त्रियां माँ संतोषी का व्रत कर रही थीं। वहाँ खड़ी हो गई। कथा सुन के पूछा कि बहनों, यह तुम किस प्रकार का व्रत करती हो और इसे करने से क्या फल मिलता है? इस व्रत करने की विधि क्या है? यदि तुम अपने उस व्रत का विधान मुझे समझा दोगी तो मैं भी तुम्हें बहुत उपकार मानूंगी। तब वह स्त्री बोली कि यह संतोषी माँ का व्रत है। इसके करने से निर्धनता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताओं का भार दूर होता है, भविष्य में सुख आने की संभावना, मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है, निपुत्री को पितृ मिले और स्वामी बाहर गया हो तो जल्दी घर आता है, कुंवारी कन्या को मनपसंद वर मिले, राजद्वार में बहुत दिनों से मुकदमा चलता हो तो निपट जाए, कलह क्लेश निवृत्त हो, सुख शांति आवे, घर में धन जमा हो, पैसा जायदाद का लाभ हो, रोग दूर हो जाए। वह पूछने लगी कि यह व्रत किस प्रकार किया जाता है, यह भी तो बताओ। वह स्त्री कहने लगी कि 1.25 आने का गुड़ और चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 आने का लेना, 1.25 रुपया का सहूलियत हो तो उसका भी लेना, बिना परेशानी श्रद्धा और प्रेम से जितना भी बन सके 1.25 लेना, 1.25 लेने के बाद 5 आना तथा इससे भी ज़्यादा शक्ति और भक्ति अनुसार लेना।
प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुननी चाहिए। इस बीच में क्रम नहीं टूटे, लगातार नियम का पालन करना चाहिए। सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जलाकर आगे रखें या जल के पात्र को सामने रख के कथा कहें, परंतु नियम ना टूटे। जब तक कार्य सिद्ध ना हो नियम का पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन कर देना। 3 मास में माता फल पूरा करती हैं। इसमें यदि किसी के ग्रह खोटे हों तो 3 बरस भी लग सकते हैं, लेकिन कार्य अवश्य ही सिद्ध हो जाता है। फल की सिद्धि होने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर की खाजा तथा इसी परिणाम में खीर तथा चना का साग करना। 8 लड़कों को इसमें भोजन कराना चाहिए। जहाँ तक मिले तो देवर, जेठ, भाई, बंधु व कुटुंब के लड़के लेना, ना मिले तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों के लड़कों को बुला लेना। उन्हें भोजन करा यथाशक्ति दक्षिणा देकर माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में खटाई कोई नहीं खाए। यह सुन बुढ़िया के लड़के ने बहू उसकी चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले लिया। माता के व्रत की तैयारी की। आगे चली, सामने मंदिर देख आदमियों से पूछा, सामने मंदिर किसका है? लोगों ने बताया कि यह तो संतोषी माता का मंदिर है। यह सुन माता के मंदिर में जा माता के चरणों में लौटने लगी। दीन होकर विनती करने लगी, माँ, मैं निपट अज्ञानी हूँ, व्रत के नियम मैं कुछ नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता जग जननी, मेरा दुख दूर करो, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता के दूसरे शुक्रवार को ही इसके पति का पत्र आया और तीसरे को उसका भेजा हुआ पैसा आ पहुँचा। यह देख जेठ जेठानी मुँह सिकोड़ने लगे। इतने दिनों में इतना पैसा आया, इसमें क्या बड़ाई है? लड़के ताने देने लगे। काकी के तो अब पत्र आने लगे, रुपया आने लगा। अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया कागा जाए रुपया आए तो सबका ही अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भर संतोषी माता के मंदिर में मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसा कम मांगा, मुझे पैसे से क्या काम, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी का दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी अवश्य आएगा। यह सुन खुशी से बावली हो घर में जाकर वह काम करने लगी। अब तो संतोषी माँ विचारने लगी, इस भोली पुत्री को कह तो दिया तेरा पति आवेगा, पर आवेगा कहाँ से? वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता, उसे याद दिलाने से मुझे जाना ही पड़ेगा। इस तरह माताजी बुढ़िया के बेटे के पास स्वप्न प्रकट होकर कहने लगी, साहूकार के बेटे सो रहा है या जागता है? वह कहता, माता मैं सोता भी नहीं हूँ, जागता भी नहीं हूँ, बीच में हूँ, कहो क्या आज्ञा है? माँ ने कहा, तेरे घर कुछ है या नहीं? वह बोला, मेरे घर में तो सब है, मेरे माँ बाप बहू की क्या कमी है? माँ बोली, भोले पुत्र, तेरी घर वाली बहुत कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे बहुत त्रास देते हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, क्या तू उसकी सुध भी नहीं लेगा? वह बोला, हाँ माताजी, मुझे तो यह मालूम है, परंतु मैं जाऊँ कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नजर नहीं आता, मैं कैसे जाऊं? माँ ने बोला, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर माँ संतोषी का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर दुकान पर जा बैठ। देखते ही देखते तेरा लेन देन चुक जाएगा, जमा करा माल बिक जाएगा और सांझ होते ही धन का भारी ढेर लग जाएगा। दूसरे दिन बहुत सवेरे जल्दी उठ भाई बंधुओं से अपने की बात करता है, वे उसकी बात अनसुनी कर दिल लगी उड़ाते हैं। कहीं सपने में भी सच होता है? एक बूढ़ा बोला, देख भाई, मेरी बात मानो, इस तरह सांझ झूठ करने के बदले देवता ने जैसे कहा वैसा ही करने में तुम्हारा क्या जाता है? अब वह बूढ़े की बात मान नहा धोकर माता संतोषी को दंडवत कर घी का दीपक जला काम पर जा बैठता है। थोड़ी देर में देखता है कि देने वाले रुपया लाने लगे, लेने वाले कोठों में भरे सामानों के नगद दाम दे सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। मन में माता का नाम ले उनका चमत्कार देख प्रसन्न हो जाने के वास्ते गहना, कपड़ा आदि सामान खरीदने लगा। यहाँ के काम से निपट तुरंत घर को रवाना हुआ। वहाँ बहू बेचारे जंगल में लकड़ी लेने जाती है। लौटते वक्त माता जी के मंदिर पर विश्राम करती है। वह तो उसका रोज रुकने का स्थान जो ठहरा। दूर धूल उड़ती देख वह माता से बोली कि माँ, यह धूल कैसी उड़ रही है? माँ बोलती हैं कि पुत्री, तेरा पति आया है, अब तू ऐसी लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी किनारे रख, दूसरे मेरे मंदिर के पास और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे लकड़ी का गट्ठा देख उसे मुंह अवश्य पैदा होगा। वह यहाँ रुककर भोजन आदि बनाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ी का बोझ उठाकर जाना और बीच चौक में गट्ठा डालकर 3 आवाज जोर से लगाना, लो सासू जी, लकड़ियों को गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नरेली की खोपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है? बहुत अच्छा कहकर वह प्रसन्न मन हो लकड़ियों के 3 गट्ठे ले आई, एक नदी पर, एक माता के मंदिर पर, और इतने में ही मुसाफिर आ पहुंचा। लकड़ी देख उसकी इच्छा उत्पन्न हुई कि अपना सब यही मुकाम डाले और भोजन बना खीर पाकर गांव जाएं।
इस प्रकार रुककर उसने भोजन बनाया। विश्राम करके वह गांव को गया, सबसे प्रेम से मिला। उसी समय उसकी बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिए उतावली सी आती है। लकड़ी का भारी बोझ आंगन में डाल जोर से 3 बार आवाज़ देती है, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। यह सुनकर उसकी सास बाहर अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है, तेरा मालिक ही तो आया है। इस प्रकार, माँ यह कौन है? माँ कहती है, यह तेरी बहू है। आज 12 बरस हो गए, तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती है, काम काज कुछ करती नहीं, 4 बार आकर खा जाती है। अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल की खोपड़े में पानी मांगती है। वह लज्जित होकर बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी। अब मुझे दूसरे घर की ताला की चाबी दे दो, मैं उसमें रहूं। तब माँ बोला, ठीक है बेटा, तेरा जैसा मर्जी हो तू वही कर। यह कर उसने ताली का गुच्छा पटक दिया। उसे लेकर दूसरे मकान में जाकर तीसरे मंजिल के ऊपर का कमरा खोला गया। सामान जमाया। एक ही दिन में वह राजा के महल जैसे ठाट बाट बनकर अपने घर को चमका दिया। अब क्या था, बहुत सुख भोगने लगी। इतने में अगला शुक्रवार आया। उसके पति ने कहा कि मुझे संतोषी माता का उद्यापन करवाना है। तब वह बोला कि ठीक है, खुशी खुशी करते हैं। वह तुरंत ही उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन करने के लिए कहने गई। लड़कों ने मंजूर किया, परंतु पीछे जिठानी अपने बच्चों को सिखाती है, देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उद्यापन उसका पूरा ना हो। लड़के जीमने आए, खीर आदि खाना भेंट भर के खाया, परंतु बात याद आते ही बोले, कुछ खटाई दो, क्योंकि मुझे यह खाना अच्छा नहीं लगता। वह बोली कि खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, क्योंकि यह माँ संतोषी का प्रसाद है। भोली बहू कुछ जानती न थी। लड़कों ने मिठाई खरीदने के लिए पैसे मांगे, उन्होंने उन्हें पैसे दे दिए। इस प्रकार लड़कों ने जाके इमली खरीद के खा ली। यह सब देख बहू पर माताजी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ ले गए। जेठ जिठानी मनमाने खोटे वचन बोलने लगे। साला लूट कर धन इकट्ठा करके लाया। चाचा को भी पकड़ ले गए। अब सब मालूम पड़ जाएगा, जब जेल की मार खाएगा। बहू से यह वचन सहन नहीं हुए। वह रोती रोती माता के मंदिर गई। बोली, माँ, मैंने क्या किया, क्योंकि तुम मुझे रुला क्यों रही हो? माँ बोली, पुत्री, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया, इतनी जल्दी सारी बातें भुला दी। वह बोली, माँ, मैं भूली तो नहीं, ना कुछ अपराध किया, मुझे तो लड़कों ने भुलावे में डाल दिया, मैंने तो भूल से ही उन्हें पैसे दिए, मुझे क्षमा करो। माँ बोली, ऐसा भी कोई भूल होती है? चलो, मैंने तुम्हें माफ़ किया, लेकिन मैं तुम्हारा यह अपराध क्षमा करती हूँ। तब वह बोली कि मैं आपका उद्यापन पुनः करूँगी। माँ ने कहा, अब तुम भूल मत करना। वह कहती है, अब भूल ना होगी माँ, अब बताओ वह कैसे आवेंगी? माँ बोली, जा पुत्री, तेरा मालिक तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह निकली, राह में पति आता मिला। वह पूछती है, तुम कहाँ गए थे? वह बोले, इतना धन जो जमा किया है उसका टैक्स राजा ने मांगा था, उसे भरने गया था। प्रसन्न हो बोली, भला हुआ, अब घर को चलो। दोनों घर गए। कुछ दिन के बाद शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माताजी का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। फिर जेठ के यहाँ लड़कों ने भोजन के लिए बोला। जेठानी ने 1-2 बातें सुनाई और सब लड़कों को सिखाने लगी, तुम लोग पहले ही खटाई मांग के खाना। लड़के भोजन के समय कहने लगे, हमें खीर नहीं खाना, जी बिगड़ता है, खटाई दो। वह बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ, वरना मत आओ। यह कहकर ब्राह्मणों के लड़के बुलाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा दी, एक एक फल दिया। इससे माँ संतोषी प्रसन्न हुई। माता की कृपा से ही 9वें मास में उसको चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र हुआ। इसके लेकर वह प्रतिदिन माता के मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा कि यह रोज आती है, आज मैं इसके घर जाऊंगी, इसका ओसारा देखूं तो सही। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ चने से सना मुख, ऊपर सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियां भिनभिना रही थीं। ढेरे में पांव रखती उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकिनी आती है, लड़कों से भगाओ, नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के भगाने लगे और अपने दरवाजे खिड़की बंद कर दी। बहू रोशनदान में देख रही थी। प्रसन्नता से पगली होकर चिल्लाई, आज मेरी माँ मेरे घर आई है। यह कहकर बच्चे को दूध पीने से हटाती है। इतने में तो सास का क्रोध फूट पड़ा। बोली, क्या देखकर उतावली हुई, बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो लड़के ही लड़के नजर आए। वह सास से बोली, जिसका व्रत करती हूँ यह वही तो माँ है। इतना कहकर झट से सारे घर के किवाड़ खोल देती हैं। सबने माँ संतोषी के चरण पकड़ लिए और विनती करके बोले, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते, तुम्हारा व्रत भंग करके हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हे जगत जननी, आप हमारा अपराध क्षमा करें। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। बहू को प्रसन्न हो जैसा फल दिया वैसे माता सबको दें। इस कथा को जो पढ़ें पढ़ावें और जो इसको सुने उसके मनोरथ सकल संपूर्ण सफल हों। बोलो माँ संतोषी की जय। इस कथा को
और लोगों के साथ शेयर अवश्य करें। बने रहें इस चैनल पर आगे आने वाली कथाओं के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।